स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशनल वर्क की, पर उससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज कोई फोर्स F है जो किसी पॉइंट A को डिस्प्लेस करके A प्राइम तक ले आती है। मतलब फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किया है, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? dr, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr दिया है, फोर्स F ने दिया है। किसका डिस्प्लेसमेंट दिया है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही थी उस पॉइंट को इसने dr डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो ऐसे में फोर्स के द्वारा किया गया वर्क F डॉट dr होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क डन। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इस dw का इंटीग्रेशन कर देंगे, F डॉट dr आ जाएगा। प्रॉपर लिमिट्स लगा करके हमें टोटल वर्क मिल सकता है। ठीक है, ये तो फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन हुई। तो चलिए अब बात करेंगे रोटेशनल वर्क की। तो व्हाट यू सी हियर इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई है। और अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। और हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स F इस रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर लगा रहे हैं, और वो इस रिजिड बॉडी को के इस पॉइंट को रोटेट करके यहां ले आती है। मतलब इसमें डी थीटा का रोटेशन हो जाता है। ये बॉडी कहीं उठ के तो जा नहीं सकती क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह फिक्स है, बट इट कैन रोटेट। तो ये फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लग रही है। आप समझ सकते हैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगेगी तो ये तो ऑब्जेक्ट को रोटेट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इस पर फास्टेंड है। तो ये केवल इस रोटेशन वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, रोटेशन एक्स जेड प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ रोटेशन जो है इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहेगा। फोर्स भी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ये फोर्स इसके पैरेलल नहीं है। ये हमारी एक्सिस जो है इसके, अगर ये एक्सिस वर्टिकल है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। क्योंकि पेपर पे हम दिखा नहीं सकते तो इसको ऐसे लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि ये फोर्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है इसको ऐसे लग रही है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है। तो इस फोर्स ने क्या किया, इस पॉइंट पर एक्ट करके इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया यहां तक। कैसे कर दिया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से तो कहीं जा नहीं सकता, ये रोटेशन हो गया, इसमें डी थीटा का रोटेशन हो गया, और डी थीटा का स्मॉल रोटेशन हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr हुआ। तो वैसे हम जानते हैं यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप कहेंगे तो आर्क है नहीं, पर फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ स्ट्रेट लाइन, सो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर डी थीटा देखिए एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इज इक्वल टू, इसको यू कैन कंसिडर आर्क लेंथ मैग्नीट्यूड वाइज, तो डी आर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर ये भी है आर ये भी है। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया आर डी थीटा, राइट। अब यहां पर फोर्स ने इसको इतना सा रोटेशन देने में जो इतना सा वर्क किया होगा, स्मॉल वर्क डन, आई कैन राइट डी डब्ल्यू and that will be nothing but equal to F dot dr. Now you can very well see that F and dr here is in the same direction, so I just see that the angle between F and dr is 0, so F dot dr is F dr cos 0. I can simply say F dr क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। This is dw. Now I can plug in the value of dr. dr is r d theta. So I get F R d theta. This is the small work done. Now notice the force F and this length R from the axis of rotation. These two are perpendicular to each other, right? क्योंकि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा रोटेशन में वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पार्टिकल इसके अलोंग तो जा नहीं सकता। तो ये F और dr एक दूसरे के एक्चुअल में परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि फोर्स की मल्टीप्लाई किस लेंथ से हो रही है? R परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो F R एक्चुअल में टॉर्क हो गई। कैन यू अंडरस्टैंड? क्योंकि फोर्स और ये डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये टॉर्क हो गई अबाउट पॉइंट O और अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ टी थीटा, क्योंकि ये टॉर्क जो है वो फोर्स और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड वाइज। तो स्मॉल वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। नाउ इफ आई डू इंटीग्रेशन
I can find W is equal to integration of tau d theta. We done with it. तो यहाँ पे हम थीटा की लिमिट्स लगाएंगे और हमें वर्क मिल जाएगा, right? So this is how we can find work tau d theta. Now one more thing we can even find power, because जहाँ कहीं वर्क हो रहा है वहाँ पावर भी एसोसिएटेड होती है. पावर होती है rate of change, rate of work, that is dw by dt. So we can even talk about power or rotational power, better to say rotational power. Just as we have rotational work, we can have rotational power. The power is defined as dw by dt. We already have an equation for dw, which is tau d theta, right? This is tau d theta. So we plug in this value here, and we have tau d theta divided by dt. Now what is d theta by dt? This d theta by dt is angular velocity. So we can say power is equal to tau omega, right? So this is power. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. कौन कौन सी आ गई? एक तो पावर की आ गई, और इससे पहले मैंने वर्क की बात की थी. वर्क था इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा. If torque is constant, we can take torque outside, and we will left with, I will say, if tau is constant, then work can be written as tau times integration of d theta. और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का क्या आएगा रिजल्ट? ये आ जाएगा थीटा, और लिमिट्स लगेंगे थीटा 1 से थीटा 2, यानी कि टाउ टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा 1. तो टाउ इज इक्वल टाउ टाइम्स डेल्टा थीटा. तो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट. तो व्हेन